जय सूर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आप इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो मैं थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन बता दूं। पहले आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन आप बोलते बोलते आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको कंटीन्यूअस आप कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, कंटीन्यूअस मतलब होता है अपूर्ण, एंड टेंस मीन्स होता है काल, यानी वर्तमान अपूर्ण काल। वर्तमान में यानी करंट टाइम में, इसी समय में अगर कोई भी क्रिया जारी रहती है, कंटिन्यू जिसको हम बोलते हैं, जारी रहती है, चलती रहती है, पूरी नहीं हुई रहती है, उसी को कहते हैं वर्तमान अपूर्ण काल। जैसे मान लीजिए आपने एक पेज लिख लिया और आप बोल रहे हैं कि मैं लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पूरा नहीं हुआ है। लिख रहा हूं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पूरा नहीं। अब आप कहेंगे मैं लिख रहा हूं? नहीं, तब आप कहेंगे मैं लिख चुका हूं। यानी अभी तक आप क्या कह रहे थे? मैं लिख रहा हूं। यानी ले दे के अपूर्ण मतलब होता है रहा, रही, रहे। रहा, रही, रहे। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। काल किसे कहते हैं? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जब कभी किसी सेंटेंस में क्रिया के रूप से समय और भाव का बोध होता है तो उसको टेंस कहते हैं। यानी सब मिलाकर वर्ब को ही क्या कहते हैं? टेंस। क्योंकि क्रिया के बहुत सारे रूप होते हैं, जिसमें एक समय निकलता है, उसमें एक भाव प्रकट होता है, जिसको हम टेंस कहते हैं। हम इसी वर्ब को कहते हैं। वर्तमान की पहचान क्या होती है? हैं, हो, हूं। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, एक छोटा हमने वीडियो डाला है इसकी पहचान के लिए कि हैं, हो, हूं, प्रेजेंट जानो, था, थी, थे, आइए को पास्ट, गा, गी, गे को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। तो सेतक आकर समय बताए, परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाए, केवल रहा रही आए तो, केवल रहा रही आए तो टेंस कंटीन्यूअस बताए। यानी ये क्या है? कंटीन्यूअस। केवल रहा रही रहेगा, इसमें आएगा। ठीक है। अब इसी रहा रही रहे के साथ आप इसको जोड़ दीजिएगा, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसका सिंबल आपका रेडी हो जाएगा। सिंबल। और सिंबल मतलब आप जानते हैं पहचान, चाहे आप बोल सकते हैं आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप इसके सिंबल से, इसी से करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने थोड़ा सा बता दें, ये क्या है? वर्तमान। तो वर्तमान समय में आप क्या करना सीख रहे हैं? आप एक ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं। किसका ट्रांसलेट करेंगे? आप एक वाक्य का करेंगे। वाक्य को हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। चाहे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहां पर, जिस वाक्य के, जिस वाक्य के पहचानने के लिए उसके अंत में, वाक्य को पहचानने के लिए उसके अंत में, यहां पर आप लिखें क्रिया के साथ। क्रिया के साथ, ये चीज आप देखिए, क्रिया के साथ। अगर आप क्रिया नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इत्यादि शब्द आए। अब आप बोलेंगे कहाँ है क्रिया के साथ लिखे हैं? मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँ तो मैं सबसे डिफरेंट पढ़ाता हूँ। सबसे डिफरेंट एक नई नई चीज़ आपको ला के देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने नहीं लिखा, क्रिया के साथ नहीं लिखा, तो आप कहेंगे कि वह खरहा है, वह खरहा है। अब देखिए रहा आ गया, जबकि खरहा एक रैबिट के मतलब प्रजाति का आता है, खरगोश में आता है, तो उसी को खरहा कहते हैं। अब देखिए
खा में रहा है आगे क्या है, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है नहीं, इसलिए हमको लिखना पड़ता है क्रिया के साथ, यानी उसमें काम होना चाहिए, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे आप कहते हैं कि वह कोचिंग जा रहा है, यह है आपका एग्जाम्पल, वह कोचिंग जा रहा है, इसमें जाने की क्रिया उसकी जारी है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कभी भी किसी सेंटेंस में अगर रहा रही रहे आ जाए तो 99% सेंटेंस में रहा रही रहे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, अगर हाँ है हों के साथ आता है। तो अब मैं बता दूं इसको ट्रांसलेट करना कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि रहा रही रहे इसमें आएगा, तो रहा रही अगर कहीं भी आता तो इसकी एक इंग्लिश होती है, हालांकि आप खोजेंगे तो नहीं पाएंगे, लेकिन इसकी इंग्लिश होती है ING। क्या होती है? ING। अब ING किसके साथ लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है हो हूँ, है हो की इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है इज एम आर, इज एम आर, और इसी इज एम आर को आप बना देंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बना देंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब इसको हेल्पिंग वर्ब बना दीजिए, अब सारी चीज आपके सामने है। तो ये सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अब आप लिखेंगे रूल। रूल क्या है? सबसे पहले आप जानते हैं अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आप यही हेल्पिंग वर्ब डालते हैं इज एम आर, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी में आएंगे। कितने लोग तो इस ING को अलग कर देते हैं, लेकिन अलग कर देंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ प्लस कर दिया, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, तो ही के बाद हम छोड़ेंगे, एक स्पेस देंगे, तब हम इज लिखेंगे। उस तरीके से अगर हम यहाँ प्लस देते हैं तो यहाँ हम गो लिखेंगे, तो यहाँ ING यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। हमको क्या करना है? उसी में, इसीलिए यहाँ पर प्लस नहीं देंगे, हमको उसी में ING लिखना है। फिर यहाँ पर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और अगर रिमेनिंग कुछ है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ फुल स्टॉप। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार, रूल तैयार हो गया। अब आप इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा? पहला काम हमारा सब्जेक्ट, दूसरा इज एम आर, तीसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, चौथा अगर पांचवा है तो लिखिए, नहीं तो छठवां लिखिए डायरेक्ट। तो पहला काम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश ही। अब यहाँ ही के साथ इज एम आर में से क्या लगाएं हमको पता ही नहीं है, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप जान लें कि एम किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है, दिख रहा नीचे। इस किसके साथ लगता है? ही, सी, इट, एनी वन नेम, कोई एक नाम हो, किसी का भी एक नाम, कोई भी एक चीज हो, उसके साथ क्या लगता है? इज लग जाएगा। आर किसके साथ लगता है? वी, यू, दे, मोर देन वन नेम, यानी वी, यू, दे, मोर देन वन नेम के साथ आर लगता है। अब यहां से आप क्लेरिफाई कर लेंगे किसके साथ क्या लगता है। ये ही लिखे हैं, आप यहाँ ही देख लीजिए कहाँ है, ही यहाँ है, उसके साथ क्या लिखा है? इज। तुरंत तीनों में से इज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद तीसरा काम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना, जाना की इंग्लिश गो। अब इसमें क्या करेंगे आप? उसी में ING, गोइंग। चौथा काम, कहाँ जा रहे हैं? कोचिंग, कॉम्प्लीमेंट, कोचिंग। रिमेनिंग कुछ है? नहीं, खत्म कहानी। यही है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो किसी किसी सेंटेंस में जब आप रहा रही रहे देखेंगे तो तुरंत उसको समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें रहा रही रहे नहीं आता। जैसे मैं खड़ा हूं और आपको प्रतीत होता, आपको पता चलता है कि हाँ इसमें कार्य जारी है, कार्य हो रहा है, तो उसमें आप ING लगाएंगे। जैसे मैं खड़ा हूं,
रहा रही रहे नहीं आया तो आप कहेंगे आई एम स्टैंडिंग। आप बैठे हैं, यू आर सिटिंग। करंट टाइम में अगर आपको कोई कार्य अगर जारी रहना प्रतीत होता है तो उसमें आप आईएनजी अवश्य लगाएंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें रहा रही आता है लेकिन उसमें आप आईएनजी नहीं लगाते हैं, कुछ वेरिएशन सिचुएशन में। जैसे आप कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आई थिंक। थिंक एक ऐसा वर्ड जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। मैं प्यार कर रहा हूं, मैं प्यार कर रहा हूं, मैं अपने देश से प्यार कर रहा हूं, तो कभी अगर आईएनजी लगाना हो तो नहीं लगाएंगे। इसमें लव एक ऐसा वर्ड है तो इसमें आप कहेंगे आई लव माई कंट्री, ये नहीं कहेंगे आई एम लविंग, नो, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूं, विश्वास में आईएनजी नहीं लगता, आप इसमें डायरेक्ट कहेंगे आई बिलीव यू। मैं इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जिसके साथ आप जो है आईएनजी नहीं लगाते। नो है, जैसे आप कहते हैं कि मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, जान नहीं रहे हैं, आप जानते हैं ऑलरेडी। जैसे मैं कह रहा हूं मैं तुमको जान रहा हूं, जान नहीं रहे, पहलवान जानते हैं उनको, पहले से जानते हैं, इसीलिए KNOW, नो ऐसा वर्ड जिसमें आईएनजी नहीं लगता। तो आप कहेंगे आई नो यू। तो इस तरीके से कुछ ऐसे, और देखिए जैसे मैंने बोला कि जब कोई कार्य जारी हो, करंट में कोई कार्य, कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें करंट में कार्य जारी नहीं होता है, तब भी आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहते हैं। जैसे मैं आपसे किसी सरामीर मार्केट में, मेरा मान लीजिए मेरी मार्केट सरामीर है, किसी अपने दोस्त के साथ मिल गया और वो बोला कि क्या कर रहे हो, तो मैं कहूँगा मैं पढ़ा रहा हूँ, जबकि मैं सरामीर में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। उस समय वहाँ तो मैं उससे बातें कर रहा हूँ और बात हो रही है, मैं पढ़ा के चला गया, संडे को छुट्टी, संडे को मिल गया तो कह रहे हो क्या कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना देखिए कितना बीत गया है, लेकिन उससे किसी से अगर किसी का संपर्क जुड़ा, अगर वो क्रिया कंटिन्यू उसके लाइफ में अगर क्रिया उसकी कंटिन्यू है तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, चाहे वो भले से उस समय वो कार्य कर रहा हो या ना कर रहा हो। जैसे आपसे कोई पूछा आप क्या कर रहे हो, मैं इस समय मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं पढ़ रहा हूँ इस समय, जबकि आप मार्केट में मिलते हैं तो वहाँ पढ़ नहीं रहे होते हैं, लेकिन आप कहते हैं ये करंट नहीं इसका मैटर होता है, यानी आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, यानी आपकी पढ़ाई के कार्य जारी है। तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और मैं आपको कुछ ऐसी क्रियाएं अभी बताऊंगा इसमें, जैसे आईएनजी लगाने का पूरा रूल बताऊंगा कैसे आईएनजी लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, मैं तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो जाने पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स।